राम जी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय हो, सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। दोहा संख्या 5 से ही करते हैं पाठ। कल कहाँ तक हुआ था? हाँ, कल मैंने 3 और पढ़ दिए थे, छंद से पहले विश्राम कर दिया था मैंने। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। दोहा संख्या ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी। जय जय श्री सीताराम। नमो नारायण हरि, नमो नारायण। आवत देख लोग सब कृपा सिंधु भगवान। नगर निकट प्रभु प्रेरियो, तरे भूमि विमान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते हुए देखा। भगवान के दर्शन के लिए सब लोग उमड़ पड़े हैं। अयोध्यावासी कह रहे हैं बूढ़ों को बच्चों को साथ नहीं लेते, कहीं देर ना हो जाए, प्रभु की आगवानी के लिए निकलना है। बड़े उत्साह के साथ आए हैं सब लोग। और जब भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा दी। तब वह पृथ्वी पर उतरा। उत्तर कहो प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पही जाओ। प्रेरित राम चले सो, हर्ष विरहो अति ताहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपनी स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का दुख भी है। आए भरत संग सब लोगा, कृषतन श्री रघुवीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मही धरि धनुषायक। भरत जी के साथ सब लोग आए हैं। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। और प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ जी आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रख करके धाई धरे गुरु चरण सरोरहु। सबसे पहले गुरु चरणों में प्रणाम। अनुज सहित अति पुलक तनोरहु, भेंट कुशल बूझी मुनिराया। हमरे कुशल तुम्हारी दाया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित तोड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए और उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठाकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी है। संत लोग किसको अपने गले लगाते हैं? जिनके साथ उनकी अतिशय प्रेम होता है, अतिशय प्रेम होता है। वरना तो सब चरण स्पर्श करते हैं और पीछे हट जाते हैं। लेकिन भगवान गले किसको लगाते हैं? जिससे अतिशय अतरंग प्रेम, अंतरंग प्रेम, अंतर के
स्वरों से जुड़ा हुआ, अंतर मन की लहरों से जुड़ा हुआ जो प्रेम है, भगवान उसी से रीझते हैं। तो भरत जी को, राम जी को उन्होंने गले लगा लिया है। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठाकर उन्हें गले लगाकर फिर कुशल पूछी है। तो प्रभु ने क्या कहा? आप ही की दया में हमारी कुशल है। सकल द्विजन मिलनायो माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनहि सुर मुनि शंकर अज। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने सभी ब्राह्मणों से मिलकर उनको मस्तक नवाया। ब्राह्मणों से मिले हैं, वहां के रहने वाले अयोध्यापुरी के जो ब्राह्मण लोग हैं उनको मस्तक नवाया। फिर प्रभु जी ने, भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़ लिए, जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़े जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। भगवान के चरण कमलों की महिमा इतनी है कि सब वहीं झुकते हैं। ब्रह्मा जी भी, शंकर जी भी। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करी कृपा सिंदूर लाए। श्यामल गात रोम बैठाड़े, नवराजीव नयन जल बाढ़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए, नवीन कमल के समान नेत्रों में जल की बाढ़ आ गई। राजीव लोचन स्रवत जलतन, ललित पुलकावली बनी। अति प्रेम हृदय लगाई, अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजहि सोह मोपहि, जाति नहीं उपमा कही जनु। प्रेम और सिंगार तनु धरि मिले, भर सुषमा लही। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले हैं। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। तुलसी बाबा कह रहे हैं, मैं उसकी उपमा कह नहीं सकता। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले हों और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। बूझत कृपा निधि कुशल भरतहि, बचन बेग नावही। सुन सिवा सो सुख वचन मन ते, भिन्न जान जो पावई। अब कुशल कौशल नाथ आरत, जानी जन दर्शन दियो। बूढ़त भी रहे बारिश कृपा निधान, मोहे कर गही लियो। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था, वचन और मन से परे है। जब व्यक्ति को आनंदित होता है ना, जब, तो उस समय के आनंद को शब्दों में बांध पाना कठिन है। शब्द नहीं होते उसके लिए। जब हम अपने गुरु जी से मिले, जब हम अपने
किसी अंतरंग से मिलते हैं जिसका का हमारे साथ अत्यंत प्रेम है, जब उससे मिलते हैं तो वो जो आनंद की लहरें हमारे शरीर में हिलोरे लेती हैं ना, देखते ही वो क्षण का वर्णन करना कठिन है। उस क्षण को कोई पूछे कि कैसा लग रहा है, तो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे ही भगवान के शरीर में रोए खड़े हो गए हैं उनके, और आंखों से आनंद अश्रु बात हो रहा है, भरत जी के भी भगवान के भी। तो उस समय में जो आनंद हुआ उसका वर्णन कवि के शब्दों से परे है। कवि कैसे बयान करे, वो खुद ही नहीं बयान कर पाता जिसको वो आनंद मिलता है। तो कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं कैसे बयान करूं, क्योंकि वो मन से परे है। कहते हैं मुख से वचन नहीं निकलते। पार्वती जी, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है। उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने आर्त जान करके, दुखी जान करके दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है, अब प्रसन्नता है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़ कर बचा लिया। पुनि प्रभु हर्ष शत्रुघ्न भेंटे, हृदय लगाई, लक्ष्मण भरत मिले तब, परम प्रेम दो भाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले हैं। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे, दुसह बिरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिर नावा, अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले हैं, और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुस्साह दुख का नाश किया है। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। जैसे किसी को आनंद मिल जाए, खुशी मिल जाए, तो वो शांत हो जाता है ना, परम सुख प्राप्त करता है। ऐसे ही भरत जी ने जब सीता जी के चरणों में शीश नवाया है तो उनको परम सुख प्राप्त हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ा ये कार्य हुआ है कि भगवान ने 14 वर्ष का वनवास पूरा करके प्रवेश किया है अयोध्या नगर में। ये भरत जी के लिए इससे बड़ा सुख कोई हो ही नहीं सकता। जब उनके चरणों में शीश नवाया है भरत जी ने, राम जी से मिले हैं, तो परम आनंद हुआ है। एक तो आनंद होता है ना, एक परम आनंद होता है जिसका वर्णन नहीं होता। प्रभु विलोक हर्षे पुरवासी, जनित वियोग विपत्ति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल खरारी। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए, वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विह्वल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु कृपाल श्री राम जी ने एक चमत्कार किया उस समय। अब हम भी उस भीड़ में शामिल हो जाएं। अयोध्यावासी सब जो है वो हर्षित हैं और भगवान सबसे मिलेंगे अभी।
अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। कृपा दृष्टि रघुवीर बिलो की, किए सकल नरी नारी बिसो की। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले हैं। जैसी जाकी भावना तैसे ही दर्शन हुए हैं से। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी जैसी भावना थी, भगवान उन सबको यथा योग्य मिले। जो जिस चीज का पात्र था, भगवान ने वही रूप होकर के उसको दर्शन दिया है, उससे मिले हैं। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। सबकी ओर भगवान की कृपा दृष्टि है, सबको शोक रहित, रोग रहित और प्रेम सहित कर दिया। ये भगवान की कृपा दृष्टि ऐसी बरसी है सबके ऊपर कि सब शोक से रहित हो गए। छन्मयी सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। यह विधि सब ही सुखी कर रामा, आगे चले सील गुण धामा। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए, एक क्षण में ही सबसे मिल लिए, क्योंकि उस समय सबके हृदय में भगवान से मिलने की अत्यंत उत्कंठा है। आप देखिए, उस बीच में कोई क्षण नहीं, कोई चीज नहीं, कोई रत्ती भर भी कोई और कामना नहीं है, पूर्ण चाह है। तो भगवान से जब मिले हैं वो, तो टकटकी केवल प्रभु की ओर है। उस बीच और कुछ नहीं, समय भी बीच में नहीं आ रहा, क्योंकि क्षण भर में ही सब कुछ हो गया। जब हम प्रभु के दर्शन करें तो बीच में कुछ ना हो, एक शब्द भी ना हो, एक आंख के झपकने जैसा समय भी नहीं हो, ऐसी दृष्टि मिल जाए बस भगवान से। तो भगवान तो क्षण भर में सबसे मिल लिए कि हे उमा, ये रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी सबको सुखी कर आगे बढ़े। अब उस क्षण की तुलना दुनिया के किसी वैभव, किसी सुख से नहीं की जा सकती। जो क्षण है वो प्रभु मिलन का सेकंड से भी छोटा। कृपा दृष्टि जब भगवान के साथ मिली अयोध्या वासियों की, तो जैसे सब कुछ स्थिर हो गया एकदम, एक क्षण के लिए, क्योंकि भगवान ने उतने ही रूप धारण कर लिए जितने लोग थे। अब भगवान अब आगे बढ़े हैं, हे उमा, ये रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके अब आगे बढ़े हैं। कुछ कुछ क्षण इसमें ऐसे आते हैं रामचरितमानस में, जिस क्षण में अति सुख होता है, पढ़ने वाले को भी सुनने वाले को भी। वो वहीं रुक जाना चाहता है, लेकिन समय कहाँ ठहरता है, और शब्द भी आगे बढ़ते जाते हैं। अब है कौशल्या आदि मातु सब धाई, निरख बच जनु धेनु लवाई। कौशल्या आदि माताएं ऐसी दौड़ी हैं, मानो नई ब्याही हुई गौएं अपने बछड़ों को देखकर
दौड़ी हूँ। बाकी तो जो भगवान का परिवार है, उनके तो असंख्य पुण्य एकत्रित हुए होंगे, तभी भगवान ने उनके परिवार में, उनके घर में जन्म लिया। पर जो अयोध्या निवासी हैं, उन्होंने भी कितने पुण्य कर्म उनके जीवन के, उनके पूर्व जन्मों के इकट्ठे हुए होंगे, जो उन्होंने प्रभु के दर्शन पाए हैं एक साथ सबने। वो वहां तक तो हमारी पहुंच नहीं है जहां तक भगवान के परिवारजन हैं। वो तो अतिशय बड़भागी कह लो, अतिशय, उनके बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते कि उनके कितने बड़े उच्च भाग होंगे, उनकी कितनी कमाई होगी। पर हम सब तो इतनी इतनी पात्रता के योग्य हैं भी नहीं, फिर हम उन्हीं में शामिल हो जाएं, नगर निवासियों में। क्योंकि भगवान की दृष्टि तो जिस पर एक क्षण के लिए भी पड़ जाए तो वो तो निहाल हो जाता है। उनके ऊपर पड़ गई, जो राक्षस लोग थे भगवान के सामने, जिनका जो लड़ने आए थे भगवान से, उनके ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि की भगवान ने, तो वो भगवान के धाम को चले गए। लेकिन पड़ी ना दृष्टि, तो उस भगवान की जो कृपा दृष्टि है, उसके ही लालायत रहना है हमें, कि कब भगवान की दृष्टि हम पर पड़ जाए, जब हम उसके सामने खड़े हों, उसके कृपा पात्र बन जाएं। पात्र में कहीं ना कहीं कोई किनका गिरी जाता है। जब पात्र लेके कोई खड़ा होता है ना कुछ पड़ ही जाता है उसमें। और खास तौर पे जब भगवान सामने खड़े हो, भगवान सामने हो, और हम हाथ जोड़कर खड़े हो, हाथ पसार कर खड़े हो, तो कुछ ना कुछ तो झोली में गिरेगा। बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं ना, तो पसार के हाथ खड़े हो जाए तो कुछ ना कुछ तो हाथ में आ ही जाता है। भगवान कुछ ना कुछ कृपा तो कर देते हैं, भले ही 2 फूल के पंखुड़ियां ही गिरे। ऐसे ही भगवान के आगे हाथ जोड़कर, हाथ पसार कर, इतने एक टकी लगाए भगवान के सामने खड़े हैं नगर निवासी, और भगवान ने उनको अपनी कृपा दृष्टि से उतने ही रूप बना करके देख लिया है। अब सब माताएं भी दौड़ी हैं। जन धन बालक बच्छ तज, ग्रह चरण बन पर बस गई। दिन अंतपुर रुख स्रवत, धन हुंकार करी धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी, बचन मृदु बहु विधि कहे। गई विषम विपति वियोग, भव तिन हर्ष सुख अगणित लहे। मानो नई ब्याही हुई गौएं अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़कर परवश होकर वन में चली गई हूँ। वन में जैसे जाती हैं गायें चरने के लिए, तो घर पर छोटे छोटे बछड़े घर पे रह जाते हैं, तो वो परवश जाती हैं, उनको हाँक कर ले जाता है गोपाल, जो भी उनको चराने ले जाता है गौएं। और दिन का अंत होने पर फिर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हूँ। ऐसे ही माताएं भागी हैं प्रभु से मिलने के लिए। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई। भयानक विपत्ति क्या थी? प्रभु से वियोग, शरीरक रूप में वियोग। वैसे तो हर क्षण उनकी याद भगवान की उनके हृदय में थी, लेकिन शरीर से वियोग हो रहा था, तो उस भयानक, जो वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई भगवान से मिल करके। और सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। भेटे तन्य सुमित्रा, राम चरण रति जानी। राम ही मिलत कैकई, हृदय बहुत सकुचानी। सियावर राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम करो कल्याण। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली हैं। श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सकुचाई। एक बात और है, जब कैकेयी भगवान से मिली हैं चित्रकूट में, तब भगवान ने उनको उपदेश दिया है। उस उपदेश का पालन करती हुई कैकेयी जी सबसे पहले ज्ञान को प्राप्त हुई हैं सब माताओं से, क्योंकि उनके हृदय में अति ग्लानि थी और उस ग्लानि के ऊपर भगवान ने लेप लगा दिया था अपने प्रेम का, अपने वचनों का, और उनको जो एकांत में ज्ञान दिया था ना, उस ज्ञान का पालन करती हुई कैकेयी सबसे पहले भगवान के वचनों पे ऊपर श्रद्धा करती हुई भगवत लोक को गई हैं। अब यहाँ पर वो सकुचा गई हृदय में भगवान को देखते ही, क्योंकि उस समय सब परिवारजन और उस समय कुछ जैसे कह लो माहौल ही ऐसा बन गया, तो वो हृदय में सकुचा गई। पर भगवान से उनका कोई दूरी है ही नहीं। लक्ष्मण सब मातन मिले हर्षे आशीष पाई, कैकेयी कहाँ पुनि पुनि मिले मन कर क्षोभ न जाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर के हर्षित हुए। वे कैकेयी जी से बार बार मिले हैं। लक्ष्मण जी बार बार मिले हैं, परंतु उनके मन का रोष नहीं जाता, क्योंकि उनको ऐसे ही बार बार लगता है कि कैकेयी जी की वजह से भगवान को कष्ट उठाना पड़ा। उनके मन का क्षोभ नहीं जाता और ना कैकेयी जी के मन का जा रहा है। समय तो बहुत ज्यादा हो गया है। आज तो भगवान से मिले हैं और भगवान ने अतिशय कृपा की है। दोहा नंबर 6 पर विश्राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भगतन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम।